गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन यानी कि 22 मई 2025 में, जिसमें हम हर रोज देश दुनिया की तमाम खबरें पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि भाई नई खबरें भी रहती हैं, न्यूज़पेपर भी रहता है, एमसीक्यूज भी रहता है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भी रहता है। सब कुछ शुरू करेंगे। और जो जो विद्यार्थी आए हैं भाई, बता दें मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर है ताकि सेशन को आगे लेकर जाया जा सके। तो बहुत ही बढ़िया। और जो जो स्टूडेंट्स भाई जुड़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया। तो भाई गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर जो है ठाकुर जी और हिमाचली क्वीन देवाशीष, सबका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो फर्स्ट जो न्यूज है दोस्तों, फर्स्ट न्यूज जो है वो जुड़ी हुई है चाय से। तो दोस्तों, कल था इंटरनेशनल टी डे, चाय दिवस। हालांकि ये कप, ये प्याली खाली है, लेकिन दोस्तों न्यूज में बहुत कुछ भरा हुआ है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियली नहीं, कल्चरली भी इसकी इंपॉर्टेंस यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है। और क्यों करता है? क्योंकि देखो दोस्तों, कहते हैं ना, दुनिया के बड़े से बड़े जो मसले हैं ना, वो एक चाय के प्याले पर जो है सुलझ जाते हैं। इस बार इसका थीम रखा है, थीम टी फॉर बेटर लाइव्स। हालांकि भारत में चाय को हम जो है अपने मुताबिक बना लेते हैं। हम उसमें दूध डाल लेते हैं, हम उसमें चीनी डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें दूध और चीनी ना डालें, इट इज ए वेरी वेरी हेल्थी हर्ब, और जिसकी शुरुआत जो है चाइना से हुई थी, आज पूरी दुनिया भर में पी जाती है। 21 मई, और साथ ही साथ मैंने आपको कल बताया था 21 मई को कल जो है एंटी टेररिज्म डे भी था। और आप मुझे जल्दी से बताएंगे, ये एंटी टेररिज्म डे 1991 में कौन से राजनेता की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण जो है हम इसे हर साल ऑब्जर्व करते हैं? जल्दी से आप मुझे बता दें कि भाई विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज डाइड ड्यूरिंग दैट डे। एंड आंसर जो है इसका वो है राजीव गांधी जी। तो 21 मई, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। फिर उसके बाद दूसरी जो न्यूज है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और ये न्यूज है कर्नाटका के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाली एक महिला की, जिसका नाम है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक दोस्तों, जो कि भाई अपने जीवन में संघर्ष करते हुए वहां पर एक राइटर बनी, एक लॉयर बनी, और दोस्तों उनके द्वारा एक शॉर्ट टेलिंग स्टोरीज किताब, और जिस किताब का नाम था, इस किताब का नाम था दोस्तों हृदय दीपा। मैं रिपीट कर दूं, इसको लिख भी देता हूं अलग से, हृदय दीपा। और ये कन्नड़ भाषा में लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी की किताब है, जिसमें इसने 1990 से लेकर 2023 के बीच बहुत सारे कर्नाटका से जुड़े हुए कई सारे जो लोकल कहानियां हैं, उनको एक लिखकर जो है दोस्तों इस किताब में पिरोया था। बाद में एक अंग्रेजी राइटर दीपा भाष्टी द्वारा इनकी इस किताब को, हृदय दीपा को, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। और दोस्तों उस अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट किताब का नाम रखा गया हर्ट लैंप। तो कल जो है हर्ट लैंप जो नॉमिनेटेड थी इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज के लिए, उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। दोस्तों, इनाम में जो 50,000 पाउंड मिलता है, तो भाई अब क्योंकि ये अनुवादित है दीपा द्वारा, दीपा मिस्ट्री, क्या नाम है पूरा यार, दीपा भाष्टी, और दूसरा जो है बानू मुश्ताक, इनमें ये जो इनाम है वो बांट लिया जाएगा। तो 2 हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिफरेंस जानना कि अब ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड है दोस्तों इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक अवार्ड होता है मैन बुकर प्राइज, और मैन बुकर प्राइज अलग है, और इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज अलग है। अब ये अवार्ड 2005 में ही शुरू हुआ है। ये दोस्तों 1960 के दशक से ही चलता आ रहा है, और ये अवार्ड सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अंग्रेजी नॉवेल्स को ही मिला करता था, लेकिन ये दुनिया में किसी को भी, एनीवन, किसी को मिल सकता है, और इवन ट्रांसलेटेड किताबों को भी ये अवार्ड जो है दे दिया जाता है। अब इंडिया में हम जब एग्जाम्स की बात करते हैं, बहुत बार ये मैन बुकर प्राइज बुक्स आई हुई हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, यहां पर आवाज सही आ रही है भाई, माइक थोड़ा दूर है पर आई होप सो आवाज सही आ रही होगी। जैसे कि ये किताब
किस किस को पता है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये किताब, ये नोवेल अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया था, बहुत बार पेपर में पूछा, मैन बुकर प्राइज विनर है। जैसे कि सूटेबल बॉय, दोस्तों जो सूटेबल बॉय है ये विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया था। विक्रम सेठ लीला सेठ का लड़का था। लीला सेठ याद है ना, कौन थी लीला सेठ? एनीवन, जल्दी से मुझे आप बताएं। फिर जो है सूटेबल बॉय के बाद जो है द वाइट टाइगर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये लिखी है अरविंद अडिगा ने, अरविंद अडिगा। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं मिड नाइट चिल्ड्रन, ये लिखी सलमान रश्दी ने। ये वही सलमान रश्दी जिसके बारे में हमने एक कोर्ट केस के बारे में बात की थी, जो कि अमेरिका में चल रहा था, उसको सजा हुई है इनके भाई इनके ऊपर हमला करने वाले। और मैंने उस दिन भी बताया था, इन्होंने लास्ट ईयर अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था द नाइफ, हाँ जी, खंजर, वो भी याद रखें, ठीक है। तो बड़ी सारी किताबें हैं, तो ये 4 तो आप याद रख ही लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये अब इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है। और भाई जिन विद्यार्थियों को पूछा था, लीला सेठ पहली बार भारत में कोई महिला चीफ जस्टिस किसी स्टेट की बनी थी, और वो बनी थी कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर हिमाचल के चीफ जस्टिस की बात हुई है, जल्दी से मुझे बता दो मणिपुर में चीफ जस्टिस नए कौन बने हैं? कल ही बताया था, मणिपुर में नया चीफ जस्टिस कौन बना है? हाँ जी, जल्दी से। द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट हुज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर, जल्दी से। हाँ जी, BR गवई तो हमारे, आपको पता है, बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर जस्टिस के सोमशेखर। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। यहां पर हिमाचली क्वीन के नाम है के सोमाशेखर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जी, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बानो मुश्ताक की इस न्यूज के बाद, वैसे दोस्तों इसके बारे में थोड़ा यहां पर भी लिखा हुआ है कि भाई ये प्राइस 2005 में शुरू हुआ था, 50,000 पाउंड का ये प्राइस है, और ये जो है अंग्रेजी भाषा या उसमें ट्रांसलेट किताबों को भी मिल सकता है, और दुनिया में लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन तब पढ़ूंगा जब आप मुझे बताएंगे 58th जो है ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 के लिए किसे मिला है। अब उसमें से एक तो गुलजार साहब थे, 2 लोगों को मिला था, दूसरा किनको मिला है? हां जी, चित्रकूट के तुलसी पीठ के जो फाउंडर, हां जी, उनका नाम जल्दी से। जगत गुरु रामभद्राचार्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रामभद्राचार्य। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस से। अब मैं टेबल टेनिस से पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं दोस्तों, जैसे भारत और पाकिस्तान में अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए ऐसा कई बार हुआ है कि क्रिकेट के मैचेस करवाए गए हैं, और जब दोनों देशों के बीच हालात खराब होते हैं क्रिकेट के मैचेस को रोक दिया जाता है। अब ऐसा ही कुछ संबंध पिछले 50-60 साल में यूएस और चाइना के रिलेशंस में भी हमने देखा है, और यूएस की जो टीम है, चाइना की जो टीम है टेबल टेनिस में काफी बेहतरीन टीम है। और दोस्तों, और कई बार जो है इनके रिलेशंस को बेटर करने के लिए टेबल टेनिस के मैचेस भी करवाए जाते हैं, और इसे कहा जाता है पिंग पोंग डिप्लोमेसी। मैं लिख दूं यहां पर पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा गया है पहले, ठीक है, याद रखना। पिंग पोंग, यूएस चाइना टेबल टेनिस, जैसे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट चलता है। अब यहां पर न्यूज ये है कि हमारी जो जियो है, जियो हॉटस्टार, अब आपको पता है जियो ने हॉटस्टार को खरीद लिया है, और दोस्तों अब वो जो है ये जो टेबल टेनिस से जुड़े हुए 3 साल का जो प्रसारण है उन्होंने वो जो है बाय कर लिया है, उनको वो अधिकार मिल गए हैं, और वो ही प्रसारण करेगी अगले 3 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलकर। तो मतलब अब इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि देखो, कहते हैं ना, जो चीज दिखती है वही तो बिकती है। क्रिकेट दिखता है हर कहीं, इसलिए बिकता है। और भाई अब फुटबॉल है, हॉकी है, उसको भी लोग देखने लगे हैं, और अब जो है अब बाकी गेम्स में भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सके, अब जो है कई सारे टेलीकास्ट चैनल्स जो है इनको करते हैं। अब जियो ने टेबल टेनिस को लिया है, और आपने किसी और का नाम सुना हो या ना सुना हो, भाई कितने आप में से स्टूडेंट है जिन्होंने मनिका बत्रा का नाम जरूर सुना है?
आप कभी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे अगर आप गए होंगे तो भाई उनकी फोटोज भी लगी होती है। काफी बेहतरीन प्लेयर है इंडिया की मनिका बत्रा। और भाई इसके अलावा कई सारे खिलाड़ी जैसे कि साथियान, गणेश करन, हरमरीत देसाई, श्रीजी का अकुला, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं और कई सारे अंतरराष्ट्रीय प्लेयर, चाइना का फैन सिक्की, अरुणा कादरी, अलवारो क्वादा, बर्नांडी स्कोज। तो भाई अगले 3 साल में इसको आप भारत में खेलते हुए देखेंगे और ये सारे मैचेस अल्टीमेटली टेबल टेनिस से जुड़े हुए जियो जो है, जियो हॉटस्टार पर आपको दिखाई देंगे। जियो स्टार की अच्छी बात अभी तक तो है ही है, सब कुछ फ्री होता है, आईपीएल फ्री चल रहा है, तो भाई फ्री होता है तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा लोग उसे देख पाते हैं, ज्यादा लोगों में उसका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ पाता है। मैं अगली न्यूज आपसे पूछूंगा और अगर जिन्होंने सुना है वेरी गुड शरद कुमार, जिन्होंने बताया बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। और अगला जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछने वाला हूं कि भाई बताएं आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर चल रहा है? कहां पर चल रहा है भाई, जल्दी से मुझे आप बता दें। और ये कल आपको बताया था और साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे हाल ही में बिहार में कौन से गेमों का समापन हुआ है और वहां पर सबसे ज्यादा मेडल्स कौन से राज्य ने जीते हैं। सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो ज्वाला गुट्टा, ये जो एनिमेशन जी, ये बैडमिंटन की प्लेयर थी ज्वाला गुट्टा, ठीक है। तो यहां पर 2 प्रश्न पूछे थे और 2 क्वेश्चंस जो हैं साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि सेशन शेयर लाइक भी कर दिया करो यार, ठीक है। अगले पहाड़ तक, अगले गांव तक, अगले शहर तक सेशन शेयर करो। आपका सेशन है, आपका ही चैनल है, इसको नहीं करोगे तो और किसको करोगे, है ना। इतना हमारी टीम मेहनत करके हर रोज आती है, तो भाई सारे के सारे जो विद्यार्थी कम से कम 4-5 स्टूडेंट्स तक तो जरूर शेयर करो इसे आप, ठीक है। तो यहां पर आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप दोस्तों ये हो रहा है जर्मनी में, अगर आपको याद हो तो। और दूसरा, अभी बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स फरवरी में दिल्ली में हुए थे अगर आपको याद हो। फिर दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कश्मीर में और गुलमर्ग में हुए थे अगर आपको याद हो। फिर आने वाले दिनों में खेलो इंडिया ट्राइबल जो गेम्स हैं वो छत्तीसगढ़ में होंगे। और दोस्तों खेलो इंडिया जो हमारे ये एंशिएंट गेम्स हैं, क्या बोलते हैं यार इनको, ट्रेडिशनल गेम्स हैं, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वेन्यूज आपको बताते हैं, इतनी मेहनत की जाती है। बस आपसे थोड़ा सा बस नाराजगी है कि सेशन शेयर लाइक उतना नहीं हो पाता जितना आपको करना है। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पर जो है भाई आईपीएल की बातें करेंगे डेफिनेटली, और क्योंकि अभी वो फाइनल चरण तक नहीं पहुंचा तब तक उसका फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता रहता हूं वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली को हरा के, और उनकी कैप्टन कौन थी, हरमनदीप। अभी ट्राई सीरीज वुमेन का श्रीलंका में हुआ था, किसने जीता, इंडिया ने जीता। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी, हिमाचल की स्नेह राणा, 15 विकेट लिए थे। सब कुछ याद है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन इस न्यूज से संबंधित, मतलब मैं क्रिकेट से पूछूंगा, मुझे आप बता दें कि भाई जो विराट कोहली है उसने टेस्ट मैचेस में कितनी सेंचुरीज लगाई हैं। आपको बहुत बार बता दिया कि भाई उसने 68 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की, 40 टेस्ट मैच जीते, सबसे ज्यादा जीते, 123 टेस्ट मैच खेले। सेंचुरीज कितनी लगाई हैं जल्दी से बता दें। और यहां पर जो है सेंचुरीज सबसे पहले दिनेश जी ने बताई हैं, 31 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौंडिन्या। अब कौंडिन्या जो है दोस्तों यहां पर मैं बता दूं एक व्यक्ति था और भाई एक कहानी सुनानी पड़ेगी आपको। कौंडिन्या कहा जाता है आज से 2000 साल पहले एक व्यापारी हुआ है जिसका नाम था कौंडिन्या, और ये व्यापारी दोस्तों अपनी शिप लेकर चला गया व्यापार करने वियतनाम की तरफ। और जब ये वापस आ रहा था तो इसके साथ कुछ और भी भारतीय लोग थे जो व्यापार ही करने इसके साथ सहयोग करने गए थे। इनके ऊपर हमला कर दिया कुछ पायरेट्स द्वारा, कुछ हमलावरों द्वारा, और इसने बड़ी मजबूती से उन आक्रमण को सहा और उनको जो है दोस्तों मतलब मार दिया या उनको जो है भगा दिया और वापस सही सलामत भारत आ गया था। तो कौंडिन्या जो है भाई अब उस व्यक्ति का नाम था और वो शिप में जो है गया था। अब जो है इस शिप का नाम अब भारतीय नेवी द्वारा दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि शिप का नाम उस व्यक्ति के ऊपर रखा गया है कौंडिन्या। तो भाई इसका मतलब है एक शक्तिशाली मजबूत शिप जो कि किसी भी हमले के लिए तैयार है। और इंडियन नेवी डे कब होता है, 4 दिसंबर को, याद है ना क्यों होता है,
कौन सी वॉर जुड़ी हुई है जल्दी से मुझे आप बता दें 4 दिसंबर से। और दोस्तों DK त्रिपाठी हमारे एडमिरल हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इंडियन नेवी द्वारा कल कर्नाटका के कारवार के जो कारवार नेवल बेस है वहां पर इसको शामिल कर लिया गया है। नाम याद रखना, इंडियन नेवल शिप कौंडिन्य इसको नाम दिया गया है। और इसकी दोस्तों तस्वीरें, खास बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अजंता की केव्स है ना, अजंता की केव्स महाराष्ट्र में, और ये अजंता की केव्स ये माफ कीजिए मध्य प्रदेश में, वहां पर भी इनकी पेंटिंग्स जो है वो चित्रित हैं। और भाई इस शिप को जो है इंक्लूड किया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से नाम रखा गया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 4 दिसंबर 1971 जिससे ये जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, ऑपरेशन ट्राइडेंट। अब आप मुझे बताएं भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था 71 की वॉर में, जल्दी जल्दी से बता दें आप मुझे। और दोस्तों 99 की कारगिल वॉर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन विजय, फिर उसके बाद जो है फिर 1961 गोवा की जो लड़ाई थी ऑपरेशन जो है ऑपरेशन विजय था, ये ऑपरेशन विजय था। 1987 श्रीलंका में गए थे भारतीय सेना ऑपरेशन पवन। फिर 1984 में भारतीय सेना सियाचिन में पहुंची थी ऑपरेशन मेघदूत। 99 की कारगिल वॉर में ऑपरेशन विक्ट्री, सारे याद रखने इंपॉर्टेंट है भाई। और ऑपरेशन लिली था उसका नाम, किसी भी विद्यार्थी ने नहीं बताया, वायुसेना का जो ऑपरेशन था 1971 की। तो ये सारे ही याद रख लें, ऑपरेशन लिली, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विक्ट्री। हाँ जी, कितने स्टूडेंट हैं जिनको अब ये इतनी बार सुन लिया है कि याद होने लग गए हैं? सच सच बताइएगा कितने स्टूडेंट्स को याद होने लगा है? ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा और साथ साथ ये भी बता दूं, लास्ट ईयर हमने जो नेवी डे सेलिब्रेट किया था ना 2024 का, वो दोस्तों पुरी में किया था। पुरी कहां पर है? ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में। और उड़ीसा की बात करें, हाल ही में मुझे बताएं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? 2 प्रश्न हो गए आपके अगले क्वेश्चन से पहले। कितने? हाँ जी, चलो कुछ स्टूडेंट को तो याद है, बहुत बढ़िया। तो मुझे बता दो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जो है टर्टल्स को बचाने के लिए, ठीक है, कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था उड़ीसा में? नाम जल्दी से बताना है आपको। उड़ीसा, वेरी गुड दोस्तों, ओलिव रिडल, वेरी गुड, ठीक है। और ये जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं उनकी कंजर्वेशन हो, ब्रीडिंग नेस्टिंग अच्छे से हो, उस वजह से ये चलाया था हमने। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शेरों से जुड़ा हुआ एशियाटिक लॉयंस। दोस्तों एशियाटिक लॉयंस का मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये अनाउंसमेंट हुई थी कि गुजरात में इसकी जनगणना होगी, जन नहीं शेर गणना होगी, और ये 16वां सेंसस है। और कल जो मुख्यमंत्री साहब हैं भूपेंद्र पटेल द्वारा इसके बारे में प्रस्तुत जो है जानकारी जो है वो मीडिया को दी गई, और ये मीडिया में बताया गया कि अगर हम लास्ट सेंसस 2020 की कंपैरिजन करें तो अभी 2025 में 5 साल बाद हुआ है ये सेंसस भी, 32% का इंक्रीज हुआ है एशियाटिक लॉयंस में। आप मुझे एक तो जल्दी जल्दी बता दें एशियाटिक लॉयंस की संख्या सबसे ज्यादा कौन से नेशनल पार्क में है? आप बता ही दोगे मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों ये 2020 में संख्या सिर्फ 674 थी, और ये 674 से अब इसे इंक्रीज करके ये हो चुकी है 891, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। और दोस्तों ये 16वां लॉयन सेंसस था, और ये सबसे ज्यादा संख्या एशियाटिक लॉयंस की कहां पर है? वो है गिर नेशनल पार्क में। पूनम ने सही उत्तर भी दे दिया है। पूनम के अलावा भाई पूनम राजपूत ने भी सही उत्तर दिया है, एनिमेशन पीके ने भी सही उत्तर दिया है। मैं आपको जल्दी से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। एक तो 2023 में जब भारत में हुई थी G20, तो भाई वहां पर जो है फैसला लिया गया था भारत द्वारा कि हम बनाएंगे IBCA। IBC का मतलब है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें बात की गई थी कि भाई अलग अलग 6 बिग कैट स्पीसीज को बचाने की, उनकी कंजर्व करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। IBCA का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे 2023 की उस G20 में साथ ही साथ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात भी हुई थी, याद रखें। और भाई अब G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया था। तो एक तो ये आपको याद रखना है IBCA के बारे में। दूसरा, अगर आपको याद हो, अभी 3 मार्च काफी चर्चा में रहा था
क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ डे था। और दोस्तों भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई थी। कहां पर हुई थी? गिर नेशनल पार्क में ही। प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल थे। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कौन से 2 राज्यों में इंटर चीता जो है रिलोकेटेड प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। अब जब चीतों की बात हुई है तो भाई आपको डेफिनेटली पता होगा दो जो नेशनल पार्क है राज्य के, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और दूसरा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहां से अब राजस्थान के साथ ये टाइप किया, वहां पर भी कुछ चीतों को छोड़ा जाएगा। वेरी गुड पूनम ने, जिन्होंने भी उत्तर दिया है। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। हाँ जी, इतना पीछे आकृति शर्मा चल रहे हो आप। आकृति 10 मिनट हो गए हमें पढ़े हुए। मुझे लगता है दोबारा से उसको आप ना वो ऊपर आपके एक रोटेशन वाला सर्कल होगा उसको लगाओ, तो वो बिल्कुल अपडेट हो जाएगा आपका जो चैनल है, आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आपको बता ही चुका हूं। और गुजरात की बात करें तो भाई उत्तराखंड के बाद बिल्कुल तैयार है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए गुजरात। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है, आज जो है भाई प्रधानमंत्री जी एक तो बीकानेर में जाकर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन उसको इनोग्रेट करने वाले हैं राजस्थान में, और साथ ही साथ 103 अमृत भारत स्टेशन को जो है वो लॉन्च करेंगे। दोस्तों अब यहां पर आपको पता हो अमृत भारत स्टेशन किससे जुड़े हुए हैं? दोस्तों ये जुड़े हुए हैं कि भारत में हमें 2047 तक सभी रेलवे स्टेशन को जो है बेहतरीन करना है। अब बेहतरीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आज 103 को इनोग्रेट करेंगे। उनमें दोस्तों एक तो उनके जो डिजाइन हैं भारतीय कल्चर से, ट्रेडिशन से जो है मिलते जुलते होने चाहिए, जिससे हम अपने हेरिटेज को प्रमोट कर सकें। दूसरा, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब है यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई जो जरूरतें हैं बिजली की पूरी की जाएं। जैसे हमने कोचीन एयरपोर्ट की बात की थी, अकेला एयरपोर्ट इंडिया का जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है, जैसे कि दिल्ली की असेंबली भी अब पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलेगी, ऐसा ही ये रिन्यूएबल एनर्जी पे चले। दूसरा दोस्तों यहां पर स्वच्छता हो, सफाई हो, इसको लेकर काम किया जाएगा। फिर जो यहां पर भाई दिव्यांग जो हैं उनको लेकर जो है फैसिलिटीज हो, लिफ्ट हो, एस्केलेटर्स हो, ताकि वो इजीली जो है आकर यहां पर अपने बसेस ट्रेन में जो है वो चढ़ पाए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं इन अमृत भारत स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, वहां पर होनी चाहिए। तो 103 को जो है इनोग्रेट करेंगे और ये तो भाई डिजिटली होगा। और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये याद रखें, नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट जो न्यूज हमारी है वो जुड़ी हुई है हमारी जो टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट की सुरक्षा को लेकर। दोस्तों टूरिस्ट की सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, चाहे वो बात फॉरेक्स की हो, विदेशी जो है मुद्रा आती है, चाहे वो बात दोस्तों बहुत सारे तरह के एम्प्लॉयमेंट की हो, जीडीपी को बढ़ाने की हो, और उससे भी बड़ी बात है देश की जो दोस्तों सिक्योरिटी को इनहांस करने की बात हो, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का कोई भी व्यक्ति आके यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब हमने पिछले दिन ही पढ़ा था महाराष्ट्र में भी एक स्कीम चली है जिसका नाम था पर्यटन मित्रा। एक सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च की है देवेंद्र फडणवीस द्वारा। अब दोस्तों यहां पर कहा गया कि जो पासपोर्ट्स हैं, पासपोर्ट्स में ई चिप लगाई जाएंगी। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड चिप बेस्ड ई पासपोर्ट, ताकि ट्रेवलर्स की लोकेशन को एग्जैक्टली हम पता कर सकें। अगर कोई गुमनाम है, कई दिनों से उसके बारे में पता नहीं है, तो लास्ट लोकेशन से उसके बारे में बेहतरीन जानकारी मिल सकती है। आज 22 मई है और पूरा 1 महीना हो चुका है पहलगाम की उस दर्दनाक घटना को, जहां पर दोस्तों 26 टूरिस्ट को मार दिया गया था, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट भी था नेपाल से। तो अब जो है भाई ये जो टूरिस्ट है उनकी सुरक्षा, अगर उनको इसका एहसास ही नहीं हो पाया, डेफिनेटली चाहे वो नेशनल टूरिज्म हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। और भारत में तो इतने राज्य, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, केरला हो, दोस्तों कितने ही राज्य हैं पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड हैं। तो भाई बेहतरीन माहौल के पर्पस से ये अब सरकार द्वारा फैसला मई में लिया गया है कि चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जो हैं वो जारी किए जाएंगे, जो है इंटरनेशनल टूरिज्म के पर्पस से। फिर हर बार हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। बार बार बात करने से पहले बता दूं, सेशन आपका ही है, शेयर लाइक कर दें, कोई कंजूसी ना जो है आप यूज करें, है ना। तो भाई
चाय जो है पीते रहें, पराठे खाते रहें और बीच बीच में सेशन शेयर लाइक करते रहें। आपके इजी है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा ले, सब हो जाएगा। तो अब अगली जो न्यूज है वो जियोथर्मल एनर्जी से जुड़ी हुई है। भाई जब मैं बात करता हूं ना भारत के अपने टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, वो टारगेट है कि भाई हमें 2030 तक जो है 2030 तक 500 गीगावाट, कलर चेंज कर लेते हैं, 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना है। तो अभी मैं आपको अक्टूबर 2024 के लेटेस्ट आंकड़े दिखा रहा हूं, जहां पर हम अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका 45% सोलर एनर्जी से आ रहा है, हाइड्रो से आ रहा है 23%, विंड एनर्जी से आ रहा है 23%, बायो पावर से आ रहा है 5.6% और स्मॉल हाइड्रो पावर से आ रहा है 2.5%। तो भाई जहां पर काम बहुत कम हो रहा है वो है हमारा जियोथर्मल प्रोडक्शन। अब जियोथर्मल प्रोडक्शन बता दूं, ये जो है हीट जो धरती के अंदर ही दोस्तों जो लावा बनता है उससे जो अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होती है रेडियो एक्टिव डिले के दौरान, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और भारत में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जीएसआई, वो बता रहा है कि भारत में ऐसी लगभग 381 साइट्स हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और जिसकी कैपेसिटी लगभग 10,600 मेगावाट, जो कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती है। तो भाई इतना बड़ा सेक्टर, और इसको लेकर हमने सऊदी अरेबिया, हमने आइसलैंड और यूएसए के साथ अलग अलग टाई अप भी किए हुए हैं, लेकिन अभी कोई ज्यादा न्यूज नहीं सुनने को मिलती। लेकिन आज न्यूज है, न्यूज ये है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में पहली बार नॉर्थ ईस्ट का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन है वो दोस्तों ड्रिल किया गया है, मतलब वहां पर ये स्थापित किया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है जिसका नाम है दिरंग। नाम याद रखें सारे के सारे, DIRANG, लिख दो सारे के सारे, ठीक है, दिरंग। और यहां पर जो है दिरंग जो है वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो आकृति अभी आई नहीं है मुझे लगता है लेटेस्टली, तो ये जो है भाई आ जाओ। और ये सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूं। जगह का नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, यहां पर हाल ही में फाइनल मैच हुआ था सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का। फाइनल में इंडिया ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया था। याद है कि नहीं याद? जल्दी जल्दी से मुझे आप बता दो। फिर दोस्तों हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम की। सिक्किम में भारत का पहला एक फिशरी क्लस्टर लगाया गया था और वो सिक्किम का एक डिस्ट्रिक्ट है दोरांग में लगाया गया था। क्लस्टर मतलब एक बहुत सारे गांवों को मिलाकर जो है दोस्तों एक स्थापित किया जाने वाला एक केंद्र, जिसको क्लस्टर बोल देते हैं, जहां पर जो है फिशरी को लेकर, ऑर्गेनिक फिशरी को लेकर एक बड़ी मार्केट स्थापित की जाएगी। याद है कि नहीं याद है? फिर कल पढ़ा था मिजोरम के बारे में, भारत का पहला राज्य जो कि 100% लिटरेट जो है वो दोस्तों डिक्लेयर कर दिया गया है। और उस स्कीम का नाम बताएं जिसके तहत ये टारगेट हम अचीव कर पाए जल्दी जल्दी से। मणिपुर के चीफ जस्टिस आपने बता दिया है N ओनकाश्वरा, उनको लगाया गया। मणिपुर में इमरजेंसी लगाई गई है। फिर हमने मणिपुर में ही कल पढ़ा था एक लिली फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया है 20 से 25 मई तक। हाँ जी, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें याद है कि नहीं याद? हाँ जी, वेरी गुड। उल्लास, और ये कार्यक्रम का नाम बताएं उल्लास स्कीम के तहत। हाँ जी, साक्षरता प्रोग्राम, कुछ ऐसा नाम था या कुछ अलग था? हाँ जी, जल्दी से बता दें मुझे आप। तो भाई लिखा करो, थोड़ा बहुत रिटर्न में लिख लिया करो करंट अफेयर, ताकि अगले दिन पूछूं तो बता दिया करो आप। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा है हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लाहौल स्पीति, ये वही लाहौल स्पीति है भाई, हिमाचल का 25% जो है सिर्फ लाहौल स्पीति है। और यहां पर जो तसारप चू है उसको जो है इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि तसारप चू जो है ये हिमाचल का 5वां जो है कंजर्वेशन रिजर्व है। इससे पहले जो ऑलरेडी 4 हैं उनके नाम देख लें। उनके नाम हैं भाई नैना देवी, दरला घाट, ओटर हिल और शिली। और अब इसको 5वां जो है कंजर्वेशन रिजर्व सेक्शन 36A क्लोज 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अनाउंस किया गया है। 1585 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यह तसारप चू फैला हुआ है दोस्तों, जिसके एक तरफ जो है लद्दाख लगता है, दूसरी तरफ किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगती है, और ये एक्सटेंड होती है अप टू मलंग नाला एंड लुंगार रिवर तक ये जो है चलती है। और इसके साउथ में जो है काबजीमा नाला है,
और इसके वेस्ट में चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंद्रताल जो कि बड़ी फेमस है टूरिज्म के जो है के लिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पर हर साल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस जो है कंजर्वेशन रिजर्व का जो नाम इंपॉर्टेंट है। हिमाचल में ये पांचों जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और भाई ये कौन से सेक्शन के अंडर किया गया, ये तीनों चारों ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खासतौर पे अगर आप हिमाचल के एग्जाम दे रहे हो तो भाई क्वेश्चन आना बहुत बनता है। तो सुक्खू जी द्वारा ये घोषित ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक, वाइल्ड लाइफ साइट है चंद्रताल, वेरी गुड जी। फिर उसके बाद जो है यहां पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीसीएस से जुड़ा हुआ। आपको मंगोलिया पता है देश, किसको पता है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन? दोस्तों चाइना के बिल्कुल ऊपर है मंगोलिया और उनकी कैपिटल है उलन बतार। और यहां का एक बैंक है जिसका नाम है खान बैंक। अब खान बैंक भी अपने आप को मॉडर्नाइज्ड करना चाहता है, अपने आप को अंतरराष्ट्रीय जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो जो है लोगों को देना चाहते हैं। और इसको लेकर ऑलरेडी दोस्तों उसने 2001 में भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी टीसीएस के साथ टाइप किया था। अब देखिए कोई इंटरनेशनल टाइप है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो टीसीएस के साथ ये टाइप हुआ था, अब उसको हो गए हैं 25 साल, 2001 में हुआ था, इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। टीसीएस पार्टनर विद मंगोलिया खान बैंक डिजिटल बैंकिंग मॉडर्नाइजेशन। अब खासतौर पे यहां पर भाई ये जो टीसीएस ने ऑफर किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन रेडी पेमेंट सोल्यूशन, जो कि भाई स्विफ्ट को, अब स्विफ्ट बहुत बार एग्जाम में, खासतौर पे अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे हैं या भाई एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अंतरराष्ट्रीय आपको ट्रांजैक्शंस करनी है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना जरूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ तो अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगाए। उनमें से एक सैंक्शन ये भी था कि स्विफ्ट से रशिया को हटा दिया गया और रशिया के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस ही बंद कर दिए गए थे। तो भाई अब ये जो टीसीएस है स्विफ्ट के साथ भी इनका टाइप है, जिससे कि मंगोलिया के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस करना भी आसान जो है वो हो जाएगा। तो ये मंगोलिया का बैंक है और भाई वहां की कैपिटल उलन बतार है और ये टाइप है, अब और आगे एक्सटेंड है कर दिया गया है। तो बैंकिंग से जुड़ा ये प्रश्न था, बड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। फिर अगली जो न्यूज है, अगली न्यूज से पहले आपको बता दूं, कल आपको एक मैंने बताया था दोस्तों, प्रीपेड पेमेंट एक कंपनी का नाम हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी, बताएं, जिसको हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूवल मिला है कि वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भारत में गूगल पे, फोन पे जो है इनकी तरह जो है मोबिक्विक काम कर सकती है। उसका नाम स्टूडेंट्स ने बता दिया है जिकजोक। हाँ जी, हिकहोक, हाँ जी। तो हाय हुकू हाय हाय, यहां पर याद रखना जिक जुक 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 हाय हाय। तो थोड़ा सा इस तरह से याद कर लेना, आपको पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो स्वीडन से है भाई, स्वीडन चले जाएंगे। और स्वीडन में भारत ने अपने नए एम्बेसडर नियुक्ति की है, उनका नाम है अनुराग भूषण। और भाई ये जो अनुराग भूषण है 1995 बैच के इंडियन आई फॉरेन सर्विसेज में जो है चुने गए थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री द्वारा ये जो चुना गया है दोस्तों इनका नाम। और कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट तो क्या लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है रिवीजन। तो अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम लिख दो आप, जिसका नाम पता है आपको। अनीता आनंद का नाम पता है, नाम लिख दो। मनिंदर सिंह संधू का नाम पता है, वो लिख दो। लॉरेंस का नाम पता है, एंथोनी एल्बनीज का नाम पता है, फ्रेडरिक रिच का नाम पता है, आपको काश पटेल का नाम पता है, विवेक रामास्वामी। देखते हैं कितने नाम आप लिख पाएंगे, ठीक है। आपको मार्क कार्ने का नाम पता है, आपको अजय सेठ का नाम पता है, आपको अजय कुमार का नाम पता है, आपको जो है रेखा गुप्ता का नाम पता है, आपको जो है आशीष खन्ना का नाम पता है। जितने नाम आपको आते हैं, देखते हैं कितने नाम आप लिख पाओगे। हाँ जी, ठीक है। और जितने नाम मैंने अभी लिए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें एक एक पता है जो आपने बताया। अगर एग्जाम में पूछा जाए 4 ऑप्शन देख के हर एक का आंसर दे देंगे, सिर्फ यस सर नो सर करके बता दो आप जल्दी सी। हाँ जी, ठीक है। ये क्या, हाँ जी सर, मेरा ही क्वेश्चन ये है कि क्या ये राजनीति की लड़ाई थी या फिर कुछ और, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। इंडो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप, डेफिनेटली मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा। हाँ ठीक है। तो भाई कितनों को ये सब कुछ याद था, और अगर याद है, ठीक है, याद है तो भाई मैं आपसे नहीं कहता यहाँ थैंक यू लिख दो, बस सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दो, कम से कम जो है 2-4 लोगों तक तो कर ही दो आप। हाँ जी ठीक है, जल्दी से जो है करना है आपको दोस्तों। और ये जो है नाम है अनुराग भूषण साहब। फिर जो है सर्वम एआई,
अब ये एक कंपनी है भारत की और उसने लॉन्च किया है बुलबुल V2। बुलबुल की आवाज जितनी प्यारी है, अब देखो यहां पर दोस्तों प्यारी के साथ साथ एक बड़ा ही बेहतरीन काम किया है बुलबुल V2। इट्स वॉइस मॉडल विद सपोर्ट फॉर 11 मॉडल लैंग्वेज। अब मैं इस न्यूज को समझाने से पहले आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल पता नहीं आप में से कितनों ने किया है नहीं किया। अब चैट जीपीटी का जो अपडेट वर्जन है ना, जो पेड वर्जन है दोस्तों, उसमें आप कई सारी भाषाओं में जो है अपनी भाषा को कन्वर्ट कर सकते हो और उनको आप ऑर्डर दे सकते हो। लेटेस्टली एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ और वीडियो था कर्नाटका का, और कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। मैंने आपको पहले भी ये स्टोरी बता रखी है। और वहां पर एक नॉर्थ इंडियन दिल्ली का लड़का गया और भाई वहां पर वो एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसने कहा 150 रुपीज, जो ऑटो चला रहा था। तो भाई उस बंदे को लगा कि भाई 150 तो ज्यादा है, तो उसने अपने चैट जीपीटी के अपडेटेड वर्जन पेड वर्जन को कहा कि भाई चैट जीपीटी तू ना, क्योंकि वो हिंदी को जो भी पहाड़ी मतलब लगभग सभी भाषाओं को वो जो है पेड वर्जन जो है काम करता है उसमें। तो उसने कहा कि भाई मेरी तरफ से इस ऑटो ड्राइवर से नेगोशिएट कर यार कि मैं 150 रुपए नहीं दे सकता, और कन्नड़ में जो है नेगोशिएट कर क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं आती। तो फिर वो चैट जीपीटी से वो दोस्तों कन्वर्सेशन किया, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल भी है वो, और भाई वो उन्होंने 120 रुपए करवा दिया। देखिए एक मीडियोकर का काम जो है वो भी चैट जीपीटी कर रहे हैं। अब ये जो है पेड वर्जन है। अब ऐसा ही भारत में भी सर्वम एआई ने किया है कि भारत की 11 भाषाएं। सबसे खास बात है कि दोस्तों जो एसेंट है ना, एसेंट बड़ा जरूरी होता है कि भाई मजा नहीं आता फिर, है ना, कि भाई जैसे हम गोरे कहते हैं ये आप क्या करने लगे हैं, है ना, तो वो एक जो है आपका पता लग गया कि कोई विदेशी बोल रहा है ऐसे। और जो है ये लोकल भाषाओं में, तो 11 भाषाओं में ये आपकी आवाज को जो है वो कन्वर्ट कर देगा। नाम याद रखें इस टूल का, बुलबुल V2, और लॉन्च किसने किया? सर्वम एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल ह्यूमन लाइक ऑडियो एक्सपीरियंस जो है इसमें दिया जो है वो जाएगा। और लास्ट जो न्यूज सिर्फ और सिर्फ बस याद रख लें, डॉलर गोल्डन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। कल बताया था 175 बिलियन US डॉलर का अमेरिका बनाने जा रहा है, और दोस्तों जिससे कि चाइना और रशिया से खतरा जो इनको लग रहा है कि भाई इनसे जो मिसाइल्स फेंकी जाएंगी तो हम इससे उसको खत्म कर देंगे। तो डॉलर गोल्डन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये दोस्तों लॉन्च किया गया है, कल जारी किया गया। तो यहीं पर हमारा सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, पहला सेक्शन खत्म हो चुका है। जल्दी से अब हम बढ़ेंगे हमारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बता दो। हाँ जी, यस सर या नो सर? बिल्कुल ठीक, को भी रोक, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, आईसीबीएम को भी रोक सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को। वेरी गुड आकृति, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? इंदिरा सौरागिरी जल वृक्षम स्कीम किसने लॉन्च की है? भाई इंदिरा गांधी। इंदिरा का मतलब, अब इंदिरा गांधी बीजेपी वाली कोई स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, और कांग्रेस है कहां पर? कांग्रेस है हिमाचल में, कांग्रेस है छत्तीसगढ़ में, नहीं कांग्रेस है तेलंगाना में, कांग्रेस है कर्नाटका में। तो 3 तो राज्य हैं जहां पर है, कहीं और है कांग्रेस, तो वहीं पर ही लॉन्च किया जा सकता है। और यहाँ पर हिमाचल ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कर्नाटक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों सही ऑप्शन है तेलंगाना। ऐसे कॉमन सेंस से भी बहुत सारे प्रश्नों के आप उत्तर लगा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों इसका पर्पज है कि भाई जो किसान हैं ट्राइबल एरियाज में, जो लैंड्स हैं जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर सोलर पावर्ड बोरवेल्स जो हैं वो लगाए जाए, ताकि भाई बिजली की आपूर्ति तेलंगाना में लोगों को की जा सके। तेलंगाना इको टाउन बन रहे हैं ना जापान की मदद से हैदराबाद में। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड पीजेंट का आयोजन भी हो रहा है, आपको याद होगा। फिर बताएं एंटी टेररिज्म डे कौन सी तारीख को होता है? 20, 21, 22 या 23। तो ये तो आपको क्लास में कल आज परसों बता ही रहा हूं। राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और 21 मई एंटी टेररिज्म डे। फिर आप बताएं एक नेशन वाइड राष्ट्र स्तर पर जो एग्रीकल्चर कैंपेन चलाया गया हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा, उसका नाम, जिसका पर्पस था कि भारत को दुनिया का जो है अन्नदाता बनाना, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड बास्केट बनाना, तो भाई अन्नदाता समान अभियान, फूड सिक्योरिटी मिशन, विकसित कृषि संकल्प अभियान, या कृषि विकास यात्रा। तो ये हमारे जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में एक वीडियो के जरिए वायरल हुए थे। दोस्तों बारिश आई तो भाई जो गुजरात में मूंगफली की जो खेती है ना, मूंगफली वो उड़ रही थी, वो भीग गई थी। तो एक वहां पर वर्कर था, किसान था, वो उसको समेट रहा था, बारिश आ रही थी, उसकी वीडियो वायरल होगी। तो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं यार मेरी बात कराओ बंदे से, और जो बात करी, कहा कि भाई मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू फिक्र मत करना। बाद में पता लग रहा है अभी तक तो उसको कुछ ठीक किया नहीं, अभी तो पैसे दिए नहीं है, लेकिन वो वीडियो जरूर वायरल हो गया था। अब हो गया हो तो मुझे जरूर बताना, आप बंदे को कुछ पैसे मिल गए हो तो,
तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है दैट इज विकसित कृषि संकल्प अभियान। नाम याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जिससे भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की तैयारी जो है सरकार कर रही है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान। फिर मुझे बताएं कि भाई जेंडर इक्विटी को मेरीटाइम सेक्टर में, ठीक है, मेरीटाइम सेक्टर में बढ़ाने के लिए जो है वुमेन्स को जो है प्रमोट करना है, तो उस का जो लॉन्च, उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा? राजनाथ सिंह जी ने ही इनोग्रेट किया था। नारी शक्ति, सागर में सम्मान, सागर शक्ति, नन ऑफ दीज। हमारी एयरफोर्स में जो है ऑलरेडी वुमेन्स, आर्म्ड फोर्सेस में वुमेन्स की संख्या अच्छी खासी होती जा रही है, मेरीटाइम सेक्टर में भी बढ़ सके, तो डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है सागर में सम्मान। हाँ जी, नारी शक्ति। आपको याद है इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे कब होता है? कल भी बताया था, परसों भी बताया था, जल्दी से बता दें, 4 क्वेश्चन पूछूंगा। इंटरनेशनल वुमेन, यहां पर है पहला क्वेश्चन मैरीटाइम डे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे। वैसे वुमेन डे सिंपली तो पता ही है, ये तो 8 मार्च को होता है। तो भाई जजेस डे, इंटरनेशनल वुमेन और मैरीटाइम डे कब होता है? ये जो आकृति शर्मा लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 18 मई इज द करेक्ट आंसर, और जजेस डे होता है 10 मार्च को, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है RS-24 यार्ड्स। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। बताइए कौन से देश द्वारा डेवलप की गई है? फ्रांस, यूएस, रशिया, चाइना। RS-24 यार्ड्स, आइडिया लगा लो यार, RS से क्या ही हो सकता है ना? तो जो है सही उत्तर जो है इसका वो है दोस्तों रशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार द्वारा इंडिया का पहला विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन? भाई जंगल में जो है सफारी चलेगी, आप जो है उसमें शीशे लगे होंगे ट्रेन में, ताकि कोई जानवर आपको जो है वो अफेक्ट ना कर दे। तो भाई जंगल सफारी ट्रेन, तो ये कहां पर लॉन्च होगी? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, जहां पर 4 घंटे का जो सफर है उसके लिए टिकट होगी 275 रुपीज पर पर्सन, और भाई 107 किलोमीटर की यात्रा होगी। घूमना चाहते हैं तो दुधवा टाइगर रिजर्व और भाई ये कटारी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच यूपी में ये चलने वाली है। कुछ महीने पहले हमने पढ़ा था कि लखनऊ में ना, ये उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया की पहली नाइट सफारी का भी आनंद जो है वो लिया जा सकेगा, 2027 में होगा पटली, ठीक है। तो यहां पर ये सेक्शन होता है खत्म, और लास्ट में जो है हम बढ़ेंगे, और लास्ट में जो हम बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे हमारे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज की तरफ। और ऑल इंडिया न्यूज में दोस्तों आज की जो है कुछ जो न्यूज है 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ISSF का जो दोस्तों वर्ल्ड कप हो रहा है जर्मनी में जूनियर, तो वहां पर इंडिया की शूटर है कनक, इसने गोल्ड मेडल जो है जीत लिया है। फिर महाराष्ट्र जो है उसने दोस्तों ये जो ओला उबर कैब बेस्ड सर्विसेज होती है ना, उनको लेकर अपनी पॉलिसी जो है वो स्थापित की है, और ये 2 न्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कल दोपहर और कल शाम की न्यूज में दोस्तों एक तो मौसम को लेकर जानकारियां हैं कि मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, तो यहाँ पर हिमाचल चंडीगढ़ में भी कल जो है काफी ज्यादा मौसम खराब रहा, बारिश हुई, 5 बजे ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। आपके शहर में कैसा था मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा इंडिया का जो दोस्तों डिप्लोमेटिक दुनिया भर में हमने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म को बताना है, उसको लेकर हमारे जो दोस्तों टीम्स हैं वो हमने दुनिया भर में भेज दी हैं। 20 नक्सलाइट छत्तीसगढ़ में मारे जा चुके हैं। बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लें, मैक्सिमम हम पढ़ ही चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सेशन के साथ जुड़े रहें, शेयर लाइक जरूर करते, धन्यवाद।